गाइस तो क्या हाल चाल, कहानियों का चौहान आप लोगों के लिए एक और नई कहानी के साथ फिर से उपस्थित हो चुका है। बहुत दिन हो गए थे, वीडियो नहीं आई थी। एक दिन छोड़कर अब इस चैनल पे एक दिन वीडियो आएगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये करो वो करो, समझ नहीं आता है क्या करना है। तो हमारा पुराना सेटअप फिर से वापस आ चुका है और ये जस्ट अभी आया। मैंने कि आप लोगों से फिर से सेटअप मिला देता हूँ। मेरे को सबसे बेस्ट जगह यही लगती है वीडियो बनाने के लिए। ना कोई डिस्टरबेंस, ना कोई कुछ, ना कोई बाहर की नॉइस पोल्यूशन, सारे शीशे बंद कर लो। तो गाइस आज हम बात करने वाले एक ऐसी स्टोरी के बारे में, उन लोगों के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा वगैरह नहीं होती है, लाइक इन सब चीज़ों का मजाक उड़ाना जानते हैं। हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। कहीं भी मर्जी हो, कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं भी कुछ भी हो चले जाते हैं, हमें डर नहीं लगता, लाइक फन्ने का टाइप। आज की स्टोरी अगर उन लोगों ने सुन ली तो शायद उन लोगों का दिल दहल जाएगा। या जो लोग ऐसी वैसी जगह पे जाते हैं, जो सुनसान सड़कों पे जाते हैं, सुनसान रोडों पे जाते हैं, जहाँ जाना अक्सर से मना होता है, वो वहाँ जाते हैं और जो मजाक उड़ाते हैं, ये स्टोरी उन लोगों के लिए है। तो मजाक राकेश ने भी उड़ाया था। उसको भी नहीं पता था कि मैं आज जिस जगह पे जा रहा हूँ शायद वो दिन मेरा आखिरी हो, या उस जगह से मैं वापस लौट कर भी ना आ पाऊँ। बात है 3 दोस्तों के बारे में, राकेश, भावेश और महेश। ये 3 दोस्त अक्सर ऐसी जगहों पे जाया करते थे जहाँ जाना नॉर्मल से मना ही होता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए। ये जहाँ भी जाते थे साथ में जाते थे, चाहे मौज मस्ती हो, खेलना हो, उठना हो, बैठना हो, ऐसी वैसी जगहों पे एक्टिविटीज़ करना। ये लोग काफ़ी एडवेंचर और फन टाइप के लोग थे। इन्हें एडवेंचर करने में अधिकतर बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता था। इन लोगों ने फिर ये पता है, इन लोगों ने ये सोचा कि आज कोई ऐसी जगह चलते हैं जहाँ कोई जाना मना हो। इसमें से राकेश अपना फ़ोन निकाल के सर्च करने लगता है। उनके पास पता है क्या आता है सबसे पहले? बेंगलोर का ग्रेवयार्ड। बेंगलोर की ग्रेवयार्ड है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, मैंने अभी पढ़ा था। आप ग्रेवयार्ड समझ लो। ग्रेवयार्ड है, ऐसा भयानक ग्रेवयार्ड था जहाँ जाना अक्सर मना होता था, और जो वहाँ गया वो कभी वापस लौट कर आया ही नहीं। तो बात है बेंगलोर के ग्रेवयार्ड की। ये लोग सर्च करने लगते हैं। फिर उसके बाद राकेश कहता है कि चलो चलो, सबसे बेस्ट जगह यही है, यहाँ चल के जो वीडियोस वगैरह बनाएंगे मज़ा आएगा। एडवेंचर एंड फन लविंग जगह ग्रेवयार्ड। फन लविंग जगह कभी भी नहीं हो सकती। ये उन लोगों को शायद पता भी नहीं था कि वो जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं। ग्रेवयार्ड कभी भी ज़िंदगी में फन लविंग जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि राकेश था, भूत प्रेत पे भरोसा नहीं था। उसे लगता था ये तो सब फालतू की चीज़ें हैं, ये मैं क्यों ही मानूं ये सब चीज़ों को। वो नहीं मानता था। तो राकेश सर्च करने के बाद बात ख़त्म होती है। वो भावेश और महेश से कहता है कि चलो चलो दोनों चलते हैं, मज़ा आएगा। तो सुन के काफ़ी डर जाते हैं। जो दोस्त होते हैं वो मना करते हैं कि भाई मत जा, बुरी चीज़ें हैं, मत जा। तो क्या राकेश कहता है तुम्हें जाना हो जाओ, नहीं चलना मत चलो, मैं तो जाऊँगा। तो फिर दोनों के मन में आते एक दोस्ती यारी वाली बात होती है कि मैं क्यों ही मना करूं, मैं क्यों ही ना जाऊं, जहां जाएंगे साथ जाएंगे, चाहे साड़ा कुछ भी हो जाए, चाहे साड़ा कुछ भी हो जाए, हम तो जाएंगे। तो दोनों के दोनों जाते हैं। पर राकेश पता है इसमें क्या कहता है कि हम जाएंगे तो जरूर, पर शर्त सिर्फ इतनी, हम वहाँ एक रात बिता के आएंगे। पर वो रात कैसी हो सकती है? ये अनएक्सपेक्टेबल स्टोरी है, शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ये रात थी कैसी। वो कहते हैं ठीक है जी, यहाँ तक आ गए तो रात भी बिता लेंगे। जाते हैं, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, ठंड का मौसम, सर्द हवाएं, लंगूरों की आवाज़, कभी तितली की आवाज़, कभी गिलहरी की आवाज़, पर 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 उन लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं। जाते हैं। राकेश एक बात और कहता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ आने से पहले एक बात तो बताई नहीं। कहते फिर एक बात, वो कहता है फिर एक और बात। महेश कहता फिर से एक और बात, कितनी बातें छुपा रखी भाई तूने? राकेश कहता है यहाँ एक ऐसा ग्रेवयार्ड है जहाँ चारों तरफ से पहरा लगा रखा है, लाइक लोहे की कील वगैरह। वहाँ जाना पर्सनली मना है, और जो भी वहाँ गया वो कभी वापस आया नहीं। तीनों में से जो भी सबसे पहले उसको छू के आएगा वो विनर कहलाया जाएगा। ग्रेवयार्ड जहाँ जाना मना है, और वो हॉरर ऐसी जगह है जहाँ से कोई आया ही नहीं है। उसको ये कह रहा है कि जो सबसे पहले इसको छू के आएगा वो विनर कहलाएगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। ग्रेवयार्ड जैसी जगहों पे कौन सी आत्मा कब हावी हो जाए ये शायद किसी को पता भी नहीं होता। कहते ठीक है जी, नहीं जाना मत जाओ। राकेश इतना कह के अपना भाग जाता है।
तो महेश और भावेश कहते हैं कि जो हमारा लीडर था वही हमारे साथ ऐसी सलूक करके भाग गया, अब हमें देखेगा कौन? जिसके भरोसे वो आए थे वो दोनों अकेले हैं, वो भाग गए। तो इतने में से भावेश कहता है कि हम कुछ कर तो नहीं सकते, पर जिस डायरेक्शन में राकेश गया है हम उस डायरेक्शन में जा जरूर सकते हैं और उसको मिल जरूर सकते हैं। अब क्या करें, दोस्ती है निभानी तो पड़ेगी। जाते दोनों की दोनों धीरे 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 करके इतनी देर में उन्हें एक भेड़िए की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। जो भेड़िए वगैरह होते हैं अपनी आवाज़ों में रो रहे होते हैं। महेश कहता है कि ये सब तो मैंने फिल्मों में देखा था, ये सब रियल में क्यों हो रहा है? मैंने इसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये सब हमारे साथ भी हो सकता है। सारे के सारे आगे चलने लगते हैं। इतनी देर में ना महेश को लगता है कोई पीछे से गया, आत्मा वगैरह कोई पीछे से गई। कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर इतने में कोई आगे देखने लगते, कोई आगे से चला गया। दोनों डर जाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से डर जाते हैं। कहते हैं हमने कहीं यहाँ पे आके कोई गलती तो नहीं कर दी। इतने में कोई महेश के यहाँ पे पीछे से टप टप की आवाज़ आती है, जिस किसी ने टैप करा। घबरा के पीछे देखते हैं, सामने देखते तो राकेश होता है। सही हुआ यार तू आ गया, हमें बहुत ज़्यादा घबराहट सी महसूस हो रही थी। तो इतने में भावेश कहता है कि चल अब मैं विनर अनाउंस कर देता हूँ, विनर इज राकेश। राकेश कहता है कि नहीं, विनर मैं तो हूँ, पर महेश तेरे को जरूर चलना चाहिए, अपने कैमरे से एक फ़ोटो जरूर खींचनी चाहिए। महेश जो था कैमरा लेके आया था और ऑडियो रिकॉर्डर भी लेके आया था, क्योंकि वो एडवेंचर था, उन्हें ये चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी और एडवेंचर टाइप चीज़ें करनी ज़्यादा पसंद आती है लोगों को। कहते हैं ठीक है जी, एडवेंचर करा है तो निभाना तो पड़ेगा। तो महेश कहता है कि यार नहीं मेरे को ठीक नहीं लग रहा, चलते हैं। भावेश कहता नहीं दोस्ती करी तो निभानी पड़ेगी, दोनों की बट सलाह गए, इन चीज़ों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चलो जी, राकेश लेके जाता है ग्रेवयार्ड। पता कैसा होता है, चारों तरफ नुकीली चीज़ें, ताला बंद, चाबी है ही नहीं। तो उतने में महेश कहता है कि भाई हम अंदर जाएंगे कैसे, हमें इसके आसपास कहीं चाबी भी नज़र नहीं आ रही जो हम चाबी तेरे को दिखे हम इसके अंदर चले जाएं। राकेश कहता है अरे क्यों चिंता कर रहा, मैं हूं ना, अभी छू के गया हूँ इसको। कोने में जाके एक छोटा सा होल दिखता है जिसमें से एक आदमी के निकलने की पर्सनल जगह होती है, वो निकल जाते हैं। तीनों अंदर घुस जाते हैं। तीनों के अंदर घुसने के बाद भावेश को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगती है कि क्या हम अब यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो ऐसा लगता था, उन्होंने लगा कि हम जेल में बंद हो गए। राकेश कह रहा क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूँ तो, क्यों चिंता कर रहे हो। तो राकेश कहता है कि तेरे को अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, कैमरा खोल अपना। तो उतना भावेश कैमरा खोलने लगता है। मैं पहले बता रहा हूँ, नाम में कंफर्म गड़बड़ हो सकती है, स्टोरी पे ध्यान देना, नाम पे ध्यान मत देना। राकेश इस कहानी का मेन किरदार है। राकेश भावेश से कहता है ला अपना कैमरा दे, मैं फ़ोटो खींच के लेके आता हूँ। राकेश कैमरा ले लेता है और पता नहीं साइड में जाके बहुत देर तक तो आते ही नहीं है। महेश कहता है एक दिन ऐसा आएगा कहीं इसकी वजह से हम लोग मारे जाएंगे और बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे, कहीं हमने आके गलती तो नहीं कर दी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रेवयार्ड था, चारों तरफ लाश ही लाश, चारों तरफ मुर्दे और रात के 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था, जहाँ पे ये भयानक आत्माएं और भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। राकेश साइड में से निकल के आता है, भावेश को कैमरा दिखाता है। फोटो में पता है क्या दिखाता है, अगर सही बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ सुन रहे हो ना तुम कैमरे में या अपने घर में अकेले सुन रहे हो तो अकेले मत सुनना, फैमिली के साथ आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ। डर जाओगे, सच में डर जाओगे, बाहर निकल जाओ। वो पता क्या देखता है, राकेश की मौत हो चुकी है, राकेश है ही नहीं, राकेश पड़ा हुआ है। महेश कैमरे से नज़र उठाता है, वहाँ कोई नहीं होता है, वहाँ पे कोई नहीं होता है। दोनों के दोनों जैसे थे, सेम स्टेचू, आंखें खुली, मुंह फटा हुआ, पसीने निकल रहे हैं चारों तरफ से। सुबह के 5 बजे वहाँ का जो वॉचमैन है चक्कर मारने आता है, कहीं कुछ है तो नहीं, गड़बड़ तो नहीं है। वो आके देखता है कि 2 के 2 जो महेश और भावेश होते हैं उनकी आंखें खुली हुई होती हैं, एकदम से स्टैचू होते हैं, कुछ बोलने लायक नहीं होते। उनके पास में एक बॉडी पड़ी हुई है, जो वो बॉडी राकेश की होती है और वो सच में मरा जा चुका है, वो सच में मर चुका है। उतने में वॉचमैन कहता है
कौन है यहाँ पे? महेश को होश आ जाता है। वॉचमैन कहता है कौन है यहाँ पे? महेश को होश आ जाता है। वो कहता है सारी घटना बताता है, हम यहाँ पे ऐसे ऐसे करके फंस गए थे, ऐसे ऐसे रात में आए थे। वॉचमैन पता क्या कहता है, आप यहाँ ऐसे अकेले नहीं हो, जो जिसके साथ ये हुआ और जब उन्हें ये देखा हो और जिन लोगों को आत्मा ने सताया हो। तो गाइस हमें इस स्टोरी में पता है कहीं पे भूत देखने को नहीं मिला, या कहीं पे हमें ये नहीं बताया गया कि उसकी मृत्यु हुई कैसे, राकेश मरा कैसे, लाइक गौरव तिवारी। किसी को भी नहीं पता। ये तो चलो स्टोरी थी, वहाँ की कहा सुनी स्टोरी है, इसको अफवाह मान ले। गौरव तिवारी किसी को नहीं पता, नहाने गए, गले पे ट्रैप सी, खत्म। बस स्टोरी का एंड होती, बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आप ऐसी चीज़ों को मजाक में लेते, नहीं मानते हो, भूत वगैरह को नहीं मानते हो, इनका मजाक उड़ाते हो, तो बहुत जल्द आप लोगों को भी इस चीज़ का एहसास हो जाएगा भूत होते कि नहीं होते हैं। बाकी वही वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, एंड वी लव दिस चैनल। ओके।